ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर। सूर्य वृश्चिक राशि में था, शनि के साथ था, मंगल की राशि में था। अब यह धनु राशि में आ रहा है जो बृहस्पति की राशि है और इसमें बुध पहले से बैठा हुआ है। तो यहाँ सूर्य एक अपने परम मित्र की राशि में आ रहा है। सूर्य धनु वालों के लिए भाग्येश भी होता है। तो सूर्य के इस परिवर्तन का क्या होगा प्रभाव, इस पर करेंगे चर्चा। और अगर देखा जाए तो दक्षिणायन जब सूर्य होता है तो यह उसकी अंतिम संक्रांति भी कही जा सकती है कि यह इसकी अंतिम संक्रांति है धनु राशि में। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है इसको आप लग्न पर आधारित माना करें, लग्न को आधार माना करें। चंद्र राशि, सूर्य राशि या नामाक्षर वगैरह को या जो दिनांक होता है, तारीखें होती हैं, इसको आधार ना माना करें, केवल लग्न को आधार माना करें। दूसरी बात, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। पुनः वैसे तो मैं बोलता रहता हूं वीडियो में, लेकिन चूंकि बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो कई बार देखता हूं कि इस तरह के फीडबैक आते हैं कि आप, जैसे भी मंगल केतु में मैंने बोला था कि मंगल केतु का जब युति हो रही है, मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है वह अच्छा नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि में हो रहा था और केतु और मंगल की युति अच्छी नहीं होती है। तो जहाँ अच्छी होती है वहाँ अच्छा बोला, क्योंकि एक दो चीज़ें बढ़ाता है, वो अच्छा करता है। तो आपको यह चीज़ जान लेना चाहिए, या बता दूं आपके लिए, एक सूत्र बता दूं कि डॉक्टर, ज्योतिषी और आपका करीबी मित्र, ये तीन लोग अगर बहुत अच्छा ना ही बोलें तो अच्छा है आपके लिए। क्योंकि जिस दिन ये बहुत अच्छा बोलने लगेंगे या 24 घंटे ऐसी बात बोलें जिससे आप खुश होने लगें, तो फिर समझिए कि आपकी बर्बादी अब कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि इनका सच बोलना ज़्यादा जरूरी होता है, न कि अच्छा या बुरा। तो आप जो है वह यथावत लिया करिए। हमको कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ अच्छा होगा वहाँ अच्छा बोलेंगे, जहाँ खराब होगा वहाँ खराब बोलेंगे। ज्योतिष में बहुत करीब जाकर बोलने का मैं प्रयास करता हूँ, तो उसको आप उसी प्रकार लिया करें। कोई आपकी अच्छाई या बुराई करने के लिए हम नहीं बोलते। हमें क्या पता कि कौन धनु राशि है, कौन मेष राशि का है, और कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। हम तो बस उसके प्रभाव को जो मुझे दिखाई पड़ता है, जो मुझे समझ आता है, वो मैं बोलता हूँ। तो उसको आप लोग एक ज्योतिष से संबंधित केवल आप लिया करें, अच्छे या बुरे के रूप में आपको उसे नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं राशियों की, और एक एक करके सभी राशियों के बारे में मैं बताऊंगा। एक बार बता दूं जो अपने और दर्शकों को कि जितने 2017 से संबंधित जो राशिफल हैं वह मेरी चैनल पर उपलब्ध है। सभी 2017 मेष से लेकर मीन तक, और शनि 7.5, शनि ढैया, इन सबों का प्रभाव 2017 के लिए मेरी चैनल पर है। तो जो नए दर्शक हैं, जो पहली बार देख रहे हों, वो सारे वीडियो देख सकते हैं, पहले से ही पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं सूर्य के प्रभाव को लेकर कि धनु राशि में सूर्य जाएगा तो क्या करेगा आप सभी के लिए। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए देखूं तो सूर्य आपके भाग्य स्थान पर आएगा, और वहां पर आने के कारण आप शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप उसको अधिक से अधिक करने का प्रयास करेंगे। और भाग्य से अधिक आप अपनी बुद्धि पर और आप अपने परिश्रम पर भरोसा करेंगे। यह बात बहुत अच्छी है, क्योंकि पंचमेश भी है सूर्य। पंचमेश का भाग्य स्थान पर आना बौद्धिक क्षमता के बल पर उन्नति को दिखाता है, भाग्य को बढ़ाएगा। तो जितनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जितने अपने परिश्रम का प्रयोग करेंगे, उतनी भाग्य आपके साथ इस समय होगी। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत साहस में बहुत अधिक वृद्धि होती है आपके अंदर। उत्साह और साहस इस समय बहुत अच्छा रहेगा। तो आप निडर होकर कोई काम कर पाएंगे, और पिता से बहुत सहयोग मिलेगा, और पिता के कारण बहुत से लोगों को आर्थिक लाभ भी हो सकता है सूर्य के इस परिवर्तन के कारण। वृषभ वालों की बात करूं तो सूर्य जो यह आएगा आपके लिए, यह एक प्रकार से देखा जाए तो सुखभंग योग बनाएगा यह, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी है, अष्टम भाव में आएगा, तो थोड़ी परेशानी आपके लिए ला सकता है। बहुत अच्छा यह नहीं है। इस समय आपको भाग्य के सहारे कुछ नहीं मिलने वाला। भाग्य भरोसे बहुत मत रहिए। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको परिणाम मिलेगा। तो भाग्य को थोड़ा पीछे करके परिश्रम पर अधिक भरोसा करिए और मेहनत खूब अधिक करिए। इस समय जो है धन की हानि का योग भी बहुत प्रबल होगा। धन हानि संभावित है, थोड़ा संभल कर चलना है। यदि कुछ लोग अपने घर बना रहे हैं, गृह संबंधी काम कर रहे हैं, कोई अस्थायी संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, या अपना गृह
निर्माण करा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, उसमें बाधा का योग है। हो सकता है उसमें कुछ परेशानी उत्पन्न हो या उसमें रुकावट आए। जो आपके करीबी लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, उनसे आपको असहयोग मिलेगा। आपको चाहिए कि आप अपने संतान को थोड़ा समय दें। संतान के लिए कुछ समस्या या संतान को कुछ मानसिक तनाव इस समय बढ़ सकता है। मिथुन वालों की अब मैं यदि बात करूं तो पराक्रम भाव का स्वामी है, आएगा आपके सप्तम भाव में। इसके कारण आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपका पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ेगा और उसके प्रभाव से आप अपने काम को बढ़ा पाएंगे, आपके काम में वृद्धि होगी। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू यह है कि यह आपके क्रोध को बढ़ाएगा। अचानक आप क्रोधित हो सकते हैं, क्रोध को यह अधिक बढ़ा सकता है। बल और बुद्धि दोनों में प्रखरता बढ़ेगी, यानी थोड़ा तेज बढ़ेगा। पराक्रम का पुट रहेगा, जो वो आपके अंदर एक अधिक, उसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो एनर्जी बहुत इस समय अधिक रहेगी। आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे और किसी भी काम को बड़े उत्साह और साहस के साथ आप इस समय करेंगे। इस समय जो भी आप काम करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा, यह एक अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, हम मेहनत करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, लेकिन हमें परिश्रम का परिणाम नहीं मिलता, रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। लेकिन इस समय जो आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, उसमें आपको परिणाम मिलेगा। जो करीबी लोग हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं आपके, उनसे इस समय सहयोग भी मिलेगा और उनके साथ आपकी निभेगी भी अच्छी। इस समय उनके साथ तनाव उतना नहीं होगा और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लिए तेज ओजस्विता को बढ़ाने वाला, आपके काम में वृद्धि करने वाला, आपके प्रभाव में वृद्धि करने वाला, आपके संबंधों को बेहतर बनाने वाला होगा। तो यह शुभ है आपके लिए और आपको इसका लाभ इस समय उठाना चाहिए। केवल क्रोध पर आप नियंत्रण करें। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य दूसरे भाव का स्वामी है, आ रहा है अब आपके छठे भाव में। छठे भाव में आने से इस समय आर्थिक हानि का योग बनेगा, या यूं कहूं कि हानि नहीं भी होगी तो सेविंग नहीं हो पाएगी। सेविंग करना बड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। इस समय आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे, आय से अधिक व्यय की स्थिति आपके लिए बनेगी। एक चीज अच्छी होगी कि यह आपके स्वास्थ्य में सुधार देगा। शारीरिक कष्ट यदि कोई है, कहीं तबीयत खराब है, तो उसमें यह आपके लिए बेहतर होने की उम्मीद बनाएगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कोई आपके का विरोधी है, कोई आपसे द्वेष रखता है, कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है, तो वहां पर आप सफल होंगे, आपका प्रभाव अधिक होगा। आपके पिता को धन लाभ का योग इस समय बन सकता है। तो जो भी बहुत से लोग ऐसे हैं, हो सकता है आपको तो हानि हो लेकिन आपके पिता को लाभ का यह योग बनाएगा। जो लोग नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, उनके लिए यह लाभ का कुछ योग बनाएगा। हो सकता है कि यह आपके लिए पदोन्नति दे दे या कहीं ट्रांसफर ऐसी जगह दे जहां से आपको लाभ मिले। कोर्ट कचहरी के मामलों में धन खर्च होगा लेकिन अंतिम विजय आपकी होगी। तो इस प्रकार का यह सूर्य योग आपके लिए बनाएगा। अब सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए वैसे हर मामले में, कई मामले में अच्छा बहुत नहीं चल रहा है, लेकिन सूर्य जो यह अब आ रहा है, यह आपके पंचम भाव में आ रहा है। लग्नेश का पंचम भाव भी मित्र राशि पर अपने आना कई मामलों में बहुत अच्छा है। यह आपके लिए आर्थिक लाभ देगा। सामाजिक और राजनीति क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा। तो आपके लिए यह इस मामले में बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो जो लोग सिंह लग्न के लोग हैं, वे अगर शिक्षा के क्षेत्र में हैं, किसी भी बौद्धिक कार्य में है, तो सूर्य का यहाँ आना बहुत लाभकारी है आपके लिए और यह उत्थान देने वाला होगा। गुढ़ विद्या, जो लोग रहस्यमयी विद्याओं में, प्राच्य विद्याओं में हैं, उनको भी, उनकी बुद्धि को और तेज करेगा यह सूर्य। तो उसमें और अच्छी प्रवृत्ति होगी और उसमें सफलता भी इस समय आपको मिलेगी। और कहीं कोई वाद विवाद है तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या कहीं कंपटीशन है, उसमें भी बहुत लाभ होगा। और संतान प्राप्ति के लिए भी सूर्य का यहाँ आना बहुत सुखकारी है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आएगा। सूर्य का चतुर्थ भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यह आपके लिए मकान के मामले में, वाहन के मामले में, पारिवारिक सुख के मामले में कुछ न कुछ बाधा और कुछ न कुछ रुकावट उत्पन्न करेगा। कहीं न कहीं आपको रुकावट महसूस होगी, कहीं इसके सुखों में कुछ कमी महसूस होगी, कहीं कुछ हानि भी हो सकती है, तो थोड़ा सतर्क रहना होता है। आर्थिक मामलों में देखूं तो यह ठीक है, धन लाभ कुछ न कुछ आपको यह कराएगा कर्म के बल पर। लेकिन चतुर्थ भाव का सूर्य अहंकार बढ़ाता है, तो अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना है। कहीं न कहीं यह आपके मन में अहम का भाव, मैं ही सब कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही सब हो रहा है,
मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो वो नहीं होता, इस तरह की भावना यह उत्पन्न करेगा। तो आपको थोड़ा अहंकार पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि होने को तो ऐसा कुछ होगा ही, मैं रहूं ना रहूं, तो ये भाव नहीं रखना चाहिए। बल्कि कर्ता भाव से अगर आप काम करेंगे तो अपने भी प्रसन्न रहेंगे और आपके साथ वाले भी उससे प्रसन्न रहेंगे। आपको राजकीय हस्तक्षेप के कारण शासन सत्ता से कहीं कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। माता पिता को कष्ट भी इस समय संभावित है। सुख पाने में कहीं कुछ संघर्ष की अनुभूति होगी। पारिवारिक सुख में आप इस समय कमी का अनुभव करेंगे। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपका परिश्रम और पराक्रम बहुत बढ़ेगा, निडरता बढ़ेगी, भय नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान चक्षु भी खुला रहेगा। तीसरे भाव में सूर्य जैसा यदि ग्रह रहे तो चीजों को देखने का नजरिया, दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट होता है और उसके आधार पर आत्मबल बहुत अच्छा होता है। तो आपके अंदर आत्मबल में वृद्धि होगी, क्योंकि ज्ञान को यह बढ़ाता है। हम जानते हैं इसलिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं। कई लोग होते हैं नहीं भी जानते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, झूठ भी इतना कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब सूर्य तीसरे में होगा तो झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, आधार के साथ बोलेंगे, तथ्यों के साथ बोलेंगे और उस पर कॉन्फिडेंस होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। धन लाभ के लिए भी अच्छा है और पद प्रतिष्ठा में यह वृद्धि भी कराएगा। आपकी सामाजिक, आपके लिए मान सम्मान आपका इस समय बढ़ेगा। मित्रों का साथ होगा और भाइयों का सुख मिलेगा। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यह सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में विकास देने वाला है, डेवलपमेंट देने वाला है और एनर्जेटिक बनाए रखने वाला है। तो शुभ है आपके लिए, इसका कोई नकारात्मक बहुत प्रभाव है नहीं। वृश्चिक वालों की बात करूं तो मंगल सूर्य आपके दूसरे भाव में आ रहा है और परम मित्र है मंगल का यह, तो शुभ फल में यह वृद्धि करेगा आपके, यह नुकसान नहीं करने वाला है। चूंकि वृश्चिक में शनि के प्रभाव में था तो थोड़े इसके प्रभाव में कमी थी, क्योंकि सूर्य शनि की युति में शनि प्रबल हो जाता है, सूर्य जल्दी प्रबल होता नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए यह शुभ कारक है। इसके कारण बुद्धि तेज होगी, शार्प होगी, वाक्पटुता बहुत अच्छी होगी, प्रॉम्प्टनेस बढ़ेगी, किसी भी चीज का क्विक रिस्पॉन्स आप करेंगे, डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता है, तुरंत निर्णय ले पाएंगे और स्पष्ट निर्णय ले पाएंगे, द्वंद्व में नहीं रहेंगे इस समय, यह बड़ी अच्छी बात होती है, द्वंद्व नहीं होगा हाँ या ना। तो इस तरह के लिए यह बहुत अच्छा है। आत्मबल को यह बढ़ाएगा, धन प्राप्ति का अवसर उत्पन्न करेगा। हो सकता है कुछ लोगों को नई नौकरी मिले, जिन्हें नौकरी की तलाश थी उन्हें नौकरी भी यह सूर्य दे सकता है। यदि सूर्य कहीं से आपको इस समय प्रभावित कर रहा है या कहीं पावर में सूर्य यदि इस समय है तो आपको यह आय के मामले में वृद्धि कर सकता है या नए अवसर आपको दे सकता है। मान सम्मान को भी यह बढ़ाने वाला होगा, आपकी प्रतिष्ठा जो है इस समय बढ़ेगी। यदि हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या थी, तो उसमें सुधार होगा और बहुत से लोगों का जो रुझान है वह आध्यात्मिकता की ओर होगा। तो कहीं न कहीं मन आध्यात्म की ओर आपका स्वतः जाएगा और उससे आपके मन में थोड़ी स्थिरता आएगी। तो वृश्चिक वालों के लिए थोड़ा तनाव भरा समय चल रहा है और इसमें सूर्य का यहाँ आना आपके लिए कई मामलों में सुकून देगा। अब धनु वालों की बात कर लेते हैं। धनु वालों के लिए सूर्य भाग्य का स्वामी है, भाग्येश आपके लग्न में आ रहा है। इस बहुत अच्छी स्थिति है यह, क्योंकि एक प्रकार का यह पद्म सिंहासन राजयोग बनाता है। तो भाग्येश लग्न में आ जाए तो इसका मतलब भाग्य और परिश्रम का अद्भुत संयोग बन रहा है। यह पूर्ण राजयोग कारक है और शुभ फलदायक है। परिश्रम बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। तो इसका पराक्रम और उत्साह में भी यह वृद्धि करेगा। तो बड़ा ऊर्जावान बनाएगा इस समय आपको, बड़े संतुलित होकर के, और चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण एकदम अलग होगा। आप मतलब जैसे कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई से चीज़ों को देखे, उस तरह से आप चीज़ों को देखेंगे और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना बहुत प्रबल होगी। दूसरों की मदद कर सकते हैं, एक राजा की तरह व्यवहार होने लगता है आदमी का। तो उस प्रकार की यह स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेगा। यदि इस समय सूर्य की दशा या अंतर्दशा हो तो यह बहुत प्रभावशाली होगा। एक चीज़ यह नुकसान कर सकता है, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं है। जिन लोगों को वात या पित्त की समस्या है, एसिडिटी प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, उसको यह इंक्रीज कर सकता है, बहुत बढ़ा सकता है। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा आपको सतर्क रहना है। पत्नी और संतान के लिए भी या किसी निकटतम संबंधी के लिए कुछ चिंता यह उत्पन्न कर सकता है। कुछ उनके कारण कहीं किसी प्रकार की कुछ समस्या या कोई मानसिक तनाव यह उत्पन्न कर सकता है। लेकिन व्यक्तिगत उत्थान के लिए, ज्ञान के लिए,
काम के लिए, भाग्य के लिए सूर्य का यहाँ आना बहुत अच्छा है आपके लिए। तो इसके लिए आप भगवान को थैंक्स बोलिए और थोड़ा सूर्य देवता की रोज पूजा किया करिए। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो सूर्य आपके लिए आ रहा है, आपके यह आएगा द्वादश भाव में। द्वादश भाव में आने के कारण, और स्वामी है यह अष्टम भाव का, तो यह आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएगा। इससे मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन आपका जो धन है वह गलत कार्यों में खर्च हो सकता है। तो आपको थोड़ा यह यहाँ संभलना होगा कि जो आप खर्च कर रहे हैं वह किस दिशा में कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इस कारण कहीं न कहीं धन, अगर आपके खर्चे, धन को आप, आर्थिक चीज को आप किस दिशा में दे रहे हैं, इस पर आपको नियंत्रण रखना है, अन्यथा यह गलत कार्यों में खर्च भी होगा और उसके कारण कहीं न कहीं आपके मान प्रतिष्ठा में यह आपके हानि भी कराएगा। तो थोड़े अपने मान प्रतिष्ठा के प्रति आपको सचेत रखना है, अपने आप को, अभिमान को बढ़ाएगा। कहीं न कहीं आपके अंदर अहंकार और क्रोध और कुचल देने की प्रवृत्ति, इस तरह की थोड़ी सी चीजें आपके अंदर बढ़ सकती हैं। शत्रु बढ़ेंगे इस समय, शत्रुओं के कारण परेशानी हो सकती है मानसिक। हालांकि अंत में उनको आप परास्त कर पाएंगे, लेकिन शुरू में बहुत परेशान कर सकते हैं आपको। तो शत्रुओं के कारण कुछ परेशानी आपके लिए होगी। पुराने अगर किसी को कर्ज चल रहे हैं तो वो समाप्त हो सकते हैं, कर्जों को यह समाप्त करने में समर्थ होगा सूर्य। आंखों से संबंधित कुछ लोगों को परेशानी या कष्ट हो सकता है, विशेष करके यदि जन्म के समय भी सूर्य यहीं पर हो तो इस समय थोड़े आंखों में परेशानी होने का योग बनेगा आपके लिए। कुंभ वालों की बात करूं तो इस समय वैवाहिक सुख में यह वृद्धि देगा आपके लिए, वैवाहिक सुख में वृद्धि देगा, साझेदारी के कामों में लाभ देगा, वहां पर आपको यह बेनिफिट देगा। और पिता से संबंधित आर्थिक लाभ होगा यह, तो पिता से भी कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। और शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों का समय है यह, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप उपलब्धि उत्पन्न करेंगे। कहीं कोई शिक्षा प्रतियोगिता है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको यह प्रभावित करेगा और लाभान्वित करेगा। संतान के लिए थोड़ा यह कष्टकारी है, संतान को किसी न किसी प्रकार की समस्या यह उत्पन्न कर सकता है। मीन वालों की बात करूं तो सरकारी नौकरी में लाभ होगा इस समय आपको क्योंकि यह आपके दसम भाव में आ रहा है और इस कारण आने से, और छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी दसम में आ रहा है, तो नौकरी में आपको लाभ देगा। सरकारी नौकरी यदि कोई तलाश कर रहा है तो उसको मिलने की संभावना बन सकती है, अपने नौकरी में आपको पदोन्नति मिल सकती है। तो इस प्रकार का कुछ यह योग बनाएगा। राज्य या सरकार से या कहीं न कहीं किसी संस्था से बहुत से लोग सम्मानित हो सकते हैं, इस समय आपको सम्मान मिल सकता है। आपको माता पिता के सुख में यह कुछ कमी करेगा, वहां पर कुछ परेशानी, माता या पिता को यह शारीरिक कष्ट या उनके सुख में कुछ कमी यह दे सकता है। शत्रुओं पर आप विजय इस समय प्राप्त करेंगे और कोर्ट कचहरी या विवाद के मामलों में यह सूर्य आपको सफलता देगा। भूमि भवन वाहन के लिए बेहतर है, सुख अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं असंतुष्टि का भाव रहेगा, आप उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो मन में उसके प्रति असंतुष्टि यह उत्पन्न करेगा और उससे आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, कुछ और जैसी महत्वाकांक्षा यह इस समय बढ़ा देगा। तो यह था सूर्य का प्रभाव। यदि अधिक सूर्य संबंधी कोई समस्या हो या सूर्य को जागृत करना हो तो आपको चाहिए कि आप तांबे के बर्तन में अर्घ दिया करें सुबह। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। सुबह उठें, पिता कहीं भी रहते हों उनसे बेहद प्रेम करें, उनके साथ मिलजुल कर रहें, और कहीं भी रहते हों तो उन्हें दिन में एक कोशिश किया करिए कि एक बार जरूर बात किया करें। तो उससे क्या होगा, सूर्य आपका धीरे धीरे अच्छा रहेगा। पिता से जितना अच्छा संबंध होगा, सूर्य उतना आपका मजबूत और बेहतर होता चला जाएगा। और सूर्य यदि बेहतर है तो करियर में कभी रुकावट नहीं आने वाली है, या करियर में कहीं रुकावट आएगी भी तो आप आगे बढ़ जाएंगे। करियर बढ़ाने के लिए सूर्य से बढ़िया कोई ग्रह नहीं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप सूर्य के इस राशि परिवर्तन का लाभ उठाएंगे। यदि मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेरे नियमित वीडियो आपको मिला करें। इसे आप सब्सक्राइब करें। मुझसे परामर्श लेने के लिए जो मेरी वेबसाइट है astrotips.in, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।